नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसे ही पहलगांव में हमला हुआ उसके बाद जो है वो भारत देश के अंदर जो है वो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि युद्ध होगा, कभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि इस हमले का जवाब जो है वो ठोस दिया जाएगा। इसी के मद्देनज़र युद्ध की तैयारियां जो है वो लगातार देखने में मिल रही हैं कि लगातार जो है वो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान देशों के बीच जो है वो युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो हरियाणा के 11 जिलों में मॉक ड्रिल का ऐलान जो है वो किया गया है, जिनमें अगर बात करें तो सिरसा जिला भी शामिल है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पंजाब के 20 शहरों में जो है वो मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है कि इन 20 शहरों के अंदर मॉक ड्रिल होगी। लेकिन हरियाणा के जो 11 जिले हैं जिनमें मॉक ड्रिल होनी है, उनमें सिरसा जिला भी शामिल है। हालांकि अभी तक जगह और समय का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है कि किस जगह पे मॉक ड्रिल की जानी है और किस समय मॉक ड्रिल की जानी है। लेकिन अभी तक चर्चा ये चल रही है कि मॉक ड्रिल जो है वो होनी है। देश भर के 244 शहरों के अंदर जो है वो मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया गया है। एक सोशल मीडिया पे लेटर जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जिनमें से सिरसा भी शामिल है। तो अब अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा और किस तरह से सावधानियां बरतने के लिए क्या क्या हिदायतें जो है वो दी जानी है, उस पर आज जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे मॉक ड्रिल होगी तो वो भी हम आपको पूरी कवरेज जो है वो दिखाएंगे कि किस प्रकार से मॉक ड्रिल और क्या संदेश जो है वो इस मॉक ड्रिल के माध्यम से दिया गया है। तो इसके बाद अगर बात करें तो सभी शहरों के अंदर रात को जो है वो ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेंगे। और अगर बात करें तो लोगों को युद्ध के समय जो आपातकालीन स्थिति है उसमें अपने आप को बचाने के लिए दिशा निर्देश ट्रेनिंग जो है वो दी जानी है। इस तरह की घटना जो है वो 1971 में जो पंजाब के जो बॉर्डर के साथ लगते इलाके हैं, पाकिस्तान के साथ लगते इलाके हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 1971 में इस तरह की मॉक ड्रिल जो है वो देखने को मिली थी। अब ऐसे में अगर बात करें तो अलग अलग समय पर जो है वो मॉक ड्रिल अलग अलग शहरों के अंदर की जानी है। अब सिरसा शहर में कब की जानी है, कौन सी जगह पे की जानी है, ये अभी तक घोषणा पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। जैसे पुष्टि होती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस दौरान बताया क्या क्या जाएगा वो अगर आपको बताना चाहें कि इस दौरान बताया जाएगा हमला हो जाता है तो क्या करना चाहिए। सिटी कंट्रोल का एक हूटर बजेगा, यानी कि उस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा और वो वहाँ पे जो मौजूद लोग होंगे उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद हूटर बजने के बाद सभी लोगों को अपने घरों की सभी लाइटें, मोबाइल टार्च बंद करनी होंगी। वहीं रोड लाइट, हाई मास्ट लाइट, NHI और स्टेट हाईवे पर लगी लाइट, टोल पर लगी लाइट भी बंद की जाएगी। यानी कि ब्लैकआउट होगा तो पूरी की पूरी लाइटें जो है वो बंद की जानी है। इसके साथ ड्रिल के दौरान लोगों को जानकारी देनी होगी कि वह कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे समय पे कैसे उपचार दिया जा सकता है। इसके साथ ड्रिल को लेकर के टाइम, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम की अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है और जगह की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इसके बाद में 5 पॉइंट्स में जो है वो मॉक ड्रिल होनी है। और सिरसा में मॉक ड्रिल होने का मुख्य उद्देश्य अगर बताना चाहूँ, क्योंकि सिरसा में एयरबेस है, एयरफोर्स स्टेशन है और यहाँ पे जो है वो लोगों को हमले की गुंजाइश हो सकती है कि सिरसा में भी बमबारी हो जाए। तो ऐसे में लोगों को बचने के उपाय जो है वो पहले से ही बताए जाने उचित रहते हैं। तो 5 पॉइंट्स में जो मॉक ड्रिल होगी उसमें क्या होगा कि हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए एक सायरन बजाया जाएगा। हवाई हमला जैसे ही होगा उससे कुछ समय पहले, ये नहीं है कि घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा पहले सायरन बजेगा। सायरन जैसे ही बजता है तो सायरन के तुरंत बाद भी हमला जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को जो है वो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि सायरन हूटर जैसे ही बज जाता है तो अपने आप को जो है वो सही तरीके से बचाने का उपाय जो है वो खोज लें। उसके बाद में हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम कैसे जो है वो खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे अपनी कोहनियों के बल जो है वो जमीन पे लेट करके और मुंह के अंदर कोई कपड़ा बांध करके और कानों को जो है वो ऐसे उंगली से बंद करके जो है वो अपने आप को कुछ हद तक हमले से बचाया जा सकता है। ये सारी चीजें ट्रेनिंग जो है वो मॉक ड्रिल में दी जानी है।
उसके बाद में तीसरी, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि ब्लैकआउट किया जाएगा मतलब कि पूरे शहर की लाइटें, मोबाइल टावर की लाइटें, मोबाइल के टॉर्च वगैरह भी जलाने पे पाबंदी रहेगी, कोई भी टॉर्च वगैरह, लाइट वगैरह जो है वो नहीं जलनी चाहिए। उसके बाद में महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना कैसे है, वो इसमें जो है वो जानकारी पूरी की पूरी दी जाएगी कि कैसे हम अपने कारखानों को और जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको बचाने में एक दूसरे की मदद जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा पॉइंट ये है कि लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग, यानी कि अगर सिरसा में हमले की कोई गुंजाइश होती है तो उस समय या हमला हो जाता है तो लोगों को कैसे बचाया जाए और कैसे जो सुरक्षित हाउस, जो सेफ हाउस जो बनाए जाएंगे, उन सेफ हाउस तक जो है वो लोगों को कैसे जो है वो पहुंचाया जाना है। तो इस तरह की तमाम एक्टिविटी जो है वो, तमाम गतिविधियां इस मॉक ड्रिल के दौरान जो है वो लोगों को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से हम आपातकालीन स्थिति में हमले के दौरान जो है वो लोगों को, अगर किसी की चोट लगी है, कोई घायल है, तो उसको कैसे जो है वो सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाता है। खैर, जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आती है, जगह और समय का अगर ऐलान कर दिया जाता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तक जो है वो इसकी आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है कि सिरसा में कल ही मॉक ड्रिल होगी या परसों होगी या उससे अगले दिन होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरे भारत देश के 244 जिलों, शहरों के अंदर जो मॉक ड्रिल की जानी है, हो सकता है कि सिरसा का नंबर कल ही आ जाए या फिर इसके बाद अगले राउंड के अंदर जो है वो सिरसा का नंबर आ जाए। इसके लिए जो है वो पूरी तैयारियां जो है वो लगातार, जो फोर्सेस हैं, जवान हैं, वो जो है वो लगातार पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या मॉक ड्रिल होनी चाहिए, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा।